हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीपसीक के बारे में, जो कि एक एआई टूल है और मार्केट में काफ़ी ये फेमस है अभी। और फेमस इसलिए है क्योंकि ये ओपन एआई का राइवल है, और ये ओपन एआई का जो मॉडल O1 है उसका राइवल में ये बनाया गया है। और ये अगर आप हम लोग देखें तो ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगता। अगर हम लोग ओपन एआई का O1 मॉडल की बात करें तो O1 मॉडल में क्या होता है कि आपको वहाँ पर यूज़ करने के लिए $20 का आपको सब्सक्रिप्शन लगता है। और O1 मॉडल में क्या है कि उसमें आप कोई भी रिस्पांस आपको जो देगा चैट जीपीटी, वो पहले थिंक करेगा, जैसे ह्यूमन थिंक करता है उस तरह थिंक करेगा, रीजनिंग लेगा, उसके बाद आपको वो रिप्लाई करेगा। पर वो चीज़ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोग चैट जीपीटी का 4 वर्सन हम लोग बात करें, चैट जीपीटी 4 मॉडल, उसको भी यूज़ करने के लिए आपको $20 का सब्सक्रिप्शन लगेगा। पर अगर डीपसीक का बात करें तो डीपसीक में आप देख सकते हैं कि इसका जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो चैट जीपीटी 4 और प्लस क्लॉड जो है उसका कंपैरिजन में बेंचमार्क में काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है इसका। और यहाँ पर अगर मैं O1 का बात करूँ तो देखिए यहाँ पर डीप थिंक बोल के अगर इसको आप ऑन करते हैं तो ये जिस तरह O1 मॉडल काम करता है सेम उसी तरह काम करेगा। यहाँ पर आप कोई भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उससे पहले वो थिंक करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सर्च है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इंटरनेट के साथ ये कनेक्ट हो जाता है सर्च को ऑप्शन एनेबल करने से, और फिर आप कोई भी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली नाउ, और यहाँ एंटर मारता हूँ। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा, ये क्या करेगा, इंटरनेट में जाएगा और यहाँ पर वो करंट रिजल्ट आपको यहाँ पर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटरनेट में गया है और यहाँ पर आपको करंट रिजल्ट दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं एज ऑफ टुडे इतना तारीख को आपको यहाँ पर जो वेदर है वो वेदर दे दिया। ठीक है ये तो हो गया सर्च का फीचर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा फीचर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने डीप थिंक यूज़ करूँगा, पर डीप थिंक यूज़ करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया। अब ये क्वेश्चन एक रीजनिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक सीरीज़ दिया है 12 11 13 12 14 13, और इसके बाद का नंबर क्या आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब ये देखिए कुछ सोचा नहीं है, सिंपली हमको आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ सोचा नहीं है कि रीजनिंग किया नहीं है, बस ये देखा और उस हिसाब से ये मॉडल जिस तरह ट्रेन है तो उसको आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर हालांकि सही दिया। पर यहाँ पर अगर मैं डीप थिंक ऑन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर न्यू चैट में जाता हूँ, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर मैं डीप थिंक ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले ये सोचेगा, पूरा ये थिंकिंग करेगा कि इसका हर एक पॉसिबिलिटी देखेगा कि ठीक है इसमें क्या गलत हो सकता है ये मेथड में, या मेथड अगर कोई मेथड इसने अप्लाई किया तो वो मेथड में क्या गलत हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ रीजनिंग करेगा। उसके बाद आपको वो थिंक करने के बाद उसको आंसर देगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हर एक चीज़ वो अप्लाई कर रहा है, हर एक मेथड देख रहा है, उसके बाद जो रीजनिंग करने के बाद जो सही आंसर आ रहा है, जो सही मेथड से जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर ये इसने रिप्लाई किया, जो कि 15। तो ये अगर कोई बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन रहा तो ये काफ़ी आपका काम आएगा, क्योंकि बड़ा रीजनिंग में बहुत सारा थॉट प्रोसेस लगता है। जिस तरह हम लोग ह्यूमन थॉट प्रोसेस होता है, तो उस तरह ये थॉट प्रोसेस को करके ये आपको रिप्लाई देगा। तो ये काफ़ी काम आने वाला है। तो ये देखिए थिंकिंग फॉर 18 सेकेंड्स, तो 18 सेकेंड्स तक ये थिंक किया, उसके बाद आपको ये आंसर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अगर सर्च का, तो अगर मैं सर्च ऑन कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, तो अगर थिंकिंग का टाइम अगर कुछ सर्च करने का, इंटरनेट में सर्च करने का इसको दरकार पड़ा तो वो सर्च भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है, बहुत अच्छा फीचर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कोई अटैच कर सकता है फाइल। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कोड फाइल है ये अटैच किया, और यहाँ पर मैंने बोला एक्सप्लेन मी दिस कोड और एंटर किया। तो ये क्या करेगा, ये कोड फाइल को रीड करेगा और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कोड फाइल को रीड किया और यहाँ से जो भी एक्सप्लेन है वो करके आपको दे दिया। ठीक है, अगर आप डीप थिंक ऑन कर दीजिएगा तो ये पूरा अच्छा से ये इसको थिंक करेगा, वो फाइल को एनालाइज करेगा, थिंक करेगा, उसके बाद आपको देगा। तो वो भी एक फीचर इसमें मिल जाता है आपको। तो ये एक छोटा सा एक रिएक्ट नेटिव का फाइल था जो एक फंक्शनल कंपोनेंट था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फाइल अटैच कीजिएगा तो आप इमेज वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच कर सकते हैं, पर मेक श्योर जो भी आप अटैच कीजिए आप याद रखिएगा कि उसमें जो टेक्स्ट है उसी को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई इमेज इंसान का इमेज रहा या फिर कोई नेचुरल सीनरी, आई डोंट थिंक कि वो अभी एज ऑफ राइट ना वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई बड़ा फाइल है जो कोडिंग है वो आप दे दीजिए, उसमें कोई बग्स वगैरह रहेगा वो इजीली आपको फिक्स कर सकता है। अब यहाँ ये तो हो गया। अब ये तो कम्प्लीटली ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा चैट अगर इसका चैटिंग यूज़ कीजिएगा। पर अगर इसका एपीआई यूज़ करना चाहे तो उसमें आपको पैसा लगेगा, पर वो काफ़ी चीप आता है। 0.27 पर मिलियन इनपुट टोकन्स में लगेगा और 1.10 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स में लगेगा, जो कि काफ़ी
कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी चीप है। और यहाँ एपीआई कीज़ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पर आपको टॉपअप मारना पड़ेगा, तो मिनिमम $2 का मारना पड़ेगा, जो कि आपका $2.12 लग जाता है टैक्स इंक्लूड करके। और यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगा सकते हैं, या फिर पेपल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिलिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा, और एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई थिंक एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने चेक किया, ये लोग काफ़ी सिमिलर है ओपन है यानी कि चैट जीपीटी का ही डॉक्यूमेंटेशन जैसा लगा मुझे। और आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस भी चैट जीपीटी जैसा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव है। आई थिंक ये इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी एक्यूरेट लगा, और काफ़ी बढ़िया आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। स्पेशली ये जो डीप थिंक है ये काफ़ी अच्छा से काम करता है, तो आई थिंक ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ चैट जीपीटी ऑल्टरनेटिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है ये।